वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th में ठीक है पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10। ठीक है, और आपके चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस का हम लोग, ये आपके चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइंस का। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 7 क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल यानी एक्सरसाइज 10.2 का जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वह सारे करेंगे। यानी कि एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहिए, समझ में आपको डेफिनेटली आ जाएगा। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सेस एंड पासिंग थ्रू -2, 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो पैरेलल है, एक्सेस जो है, यानी कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों लाइन होंगे जो पैरेलल है। लाइंस इक्वेशंस कह रहे हैं ना, यानी कि दो लाइंस हैं और दोनों क्या हो रहे हैं, पैरेलल हो रहा है। एक एक्स एक्सेस का पैरेलल हो रहा है और दूसरा वाई एक्सेस पर पैरेलल हो रहा है। ठीक है, लेकिन किस पॉइंट से वह जा रहा है, -2, 3 पॉइंट से जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, मान लीजिए कि ये पॉइंट है मेरा 1, इधर तो नेगेटिव होता है तो ये -1, ये हो गया मेरे लिए -2। ठीक है, और फिर इधर क्या होते हैं y के वैल्यू, y में हो जाएंगे 1 पॉजिटिव होंगे, यहाँ 2 और यहाँ 3। ठीक है, समझ में आया? अब इसी से हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, वह लाइन की इक्वेशन हमें बताने हैं जो किस पॉइंट से के पैरेलल है, -2, 3। -2 ये है, -2 के पैरेलल जा रहा है, यानी कि ये पैरेलल जा रहा है वाई एक्सेस के। पैरेलल कह रहा है ना, इसमें एक्सेस कह रहा है, यानी कि एक्स भी होगा और वाई भी होगा। ये होगा एक पैरेलल जा रहा है। ठीक है, और दूसरा -2 से चला गया, और दूसरा क्या कह रहा है, 3 से जा रहा है, यानी कि y की वैल्यू क्या है, 3। तो y3 मेरा ये है पॉजिटिव में, तो यहाँ से जा रहा है। समझ में आया स्टूडेंट? अब आप देख लीजिए, यहाँ हमारा ये पॉइंट मिल गया। ये जो पॉइंट होगा यही हमारा पॉइंट है -2, 3, यानी कि x का वैल्यू -2, देख लीजिए -2 और y का वैल्यू 3। ठीक है, जो इस पॉइंट से जा रहा है। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट्स की हमें इक्वेशंस बताने हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये हमारा x होते हैं और ये y होते हैं, आपको पता होगा। यह x निगेटिव होता है और ये y पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। क्लियर? अब आप यहाँ देख लीजिए, हमें सबसे पहले कह रहा है ना इक्वेशंस बताने हैं, तो सबसे पहले हम लोग x का इक्वेशन लिखते हैं। क्या होगा देख लीजिए, x मतलब यानी कि x पर ये कितने पर ये पैरेलल है लाइन, यानी कि x का वैल्यू ये है, और जब लाइन है, ठीक है, x के, तो यह कितने पॉइंट से ये वो हो रहा है, पासेस कर रहा है, तो -2 से पासेस कर रहा है। देख लीजिए -2 यहाँ पर, ये -2 से पासेस कर रहा है, तो x का जो इक्वेशन होगा एक होगा -2। पहला आंसर आ गया। लेकिन इक्वेशंस कह रहा है, इसका मतलब y के भी आपको इक्वेशन बताने होंगे। तो y का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए, y तो ये है मेरा ऊपर वाला। ठीक है, तो किस पॉइंट से पासेस कर रहा है लाइन, तो देख लीजिए 3 से, ये 3 है ना, 3 से पासेस कर रहा है, तो y = 3 हो जाएंगे। ठीक है, यही हमारे 2 आंसर होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में ये आपका क्वेश्चन है, मैं देख लिया हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा है इस क्वेश्चन में आपसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस विथ सोल्व दिस, यानी कि एक हमें
लाइन की इक्वेशन बतानी है जिसका एक पॉइंट पता है और एक स्लोप पता है, यानी कि कुछ इस तरीके से। ये मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है मेरा ए, ठीक है, जो यह पासेस कर रहा है -2,3 से, ठीक है, और इसका एक स्लोप भी है मुझे जो दे रखा है -4, ठीक है। तो हमें इस लाइन की हमें इक्वेशन बतानी है कि क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप याद रखिएगा, आप इसको कैसे बनाइएगा। अब आपको पता है कि स्लोप हमें फाइंड करने के लिए, हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो आप एक खुद से एक पॉइंट लेट कर लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट बी है जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है, जो बिल्कुल फिक्स्ड है, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये क्या है, मेरा x, y है, ठीक है। ये आपको लेट कर लेना है एक पॉइंट, ठीक है। तो अब आपको तो पता ये चल गया कि हमारे इस लाइन पर 2 पॉइंट हैं, और जब 2 पॉइंट रहें तो उसका इक्वेशन क्या होता है बताइए। ये बिल्कुल फिक्स्ड ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये बी जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो अब आपको पता है कि 2 हमारे पास पॉइंट हैं और एक स्लोप है, तो 2 पॉइंट और एक स्लोप रहे तो उस लाइन का हमें इक्वेशन क्या होता है, वो होता है y माइनस y1 इजकल टू m इंटू में x माइनस x1, यही होता है। ये हमारा जो होता है याद रखिएगा, ये x1 होगा और फिर y1 होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर y माइनस y1 क्या है हमारे लिए, तो 3 इजकल टू में m का मतलब स्लोप कितना है, -4। x हमें इक्वेशन बताना है तो x y का होना ज़रूरी है, जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, बिल्कुल चेंज ये होगा ही नहीं। माइनस में x1 क्या दे रखा है हमारे लिए, तो x1 दे रखा है -2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, -2 इसका और फिर -2 तो प्लस हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, y माइनस 3 इजकल टू -4x माइनस प्लस -4 टू ज़ा 8। यहाँ तक आपको पता चल गया। तो अब आप सबको इक्वल के अंदर लेकर आइएगा, तो -4x है तो प्लस में 4x हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये प्लस y है तो ये एज इट इज़ रहेगा, अंदर है तो अंदर ही रहेगा प्लस y, ठीक है। और ये क्या है, यह माइनस में है ना, अंदर लेकर आइएगा तो इसका भी साइन चेंज होगा, प्लस में 8, और ये एज इट इज़ रहेगा -3 इजकल टू में, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 4x प्लस y प्लस में 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 इजकल टू में 0 आ गया ना। ये आपका इक्वेशन पता चलेगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 में आपसे कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें उस लाइन की इक्वेशन राइट करनी है थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, जो 1 -1 और 3,5 से क्या कर रहा है, पॉइंट है, ठीक है। तो देख नेक्स्ट समझते हैं माय डियर स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 8 राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 -1 एंड 3 5, ठीक है। हमें उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जिसके पॉइंट्स 2 गिवन हैं, ठीक है। तो क्या है, हम लिख लेते हैं इस तरीके से, देख लीजिए। मान लीजिए कि ये पॉइंट है मेरा A जो 1 -1 है, और ये पॉइंट है मान लीजिए B है जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो है 3,5, ठीक है। अब आप यहीं कर लीजिए, ये हमारा x1 होगा और ये हमारा y1 होगा, ये हमारा x2 होगा और ये हमारा y2 होगा, ठीक है। तो हमें इस लाइन का हमें क्या बताना है, इक्वेशन बताना है, 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है। याद रखिएगा आप कि अगर किसी लाइन पर 2 पॉइंट गिवन है और उसका स्लोप नहीं है और कहे कि आप इक्वेशन फाइंड कीजिए, सिर्फ 2 पॉइंट रहेगा
तो उसके लिए इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है y माइनस y1 इजकल टू में x2 माइनस y2 होगा y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1 और फिर x माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, जब 2 पॉइंट गिवन हो, ठीक है, किसी लाइन का 2 पॉइंट गिवन हो, ठीक है, और कहे आपसे कि इक्वेशन फाइंड कीजिए, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि इसमें स्लोप नहीं है, तो जिसमें स्लोप नहीं रहता है उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगेन रिपीट कि अगर कोई लाइन पर 2 पॉइंट गिवन हो और उसका स्लोप गिवन नहीं हो, यानी कि स्लोप नहीं रहे, तो उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होते हैं। क्लियर, आपको पता चल गया? तो चलिए अब हम लोग करते हैं काम। y माइनस y1 कितना है? y1 है -1, तो ये माइनस पहले है और ये फिर माइनस प्लस 1 इजकल टू में y2 क्या है हमारा 5 माइनस y1 क्या है -1, तो प्लस का 1 डिवाइड में x2 क्या है मेरा 3 माइनस x1 क्या है हमारे लिए, तो 1, फिर x, ये तो आपका फिक्स्ड पॉइंट होगा बिल्कुल। ठीक है, जो x और y है वो एज इट इज़ आपको लिखना है। माइनस में x1 क्या दे रखा है 1, बस इसी को आपको सोल्व आउट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए y प्लस 1 इजकल टू 5 और 1 6 डिवाइड में 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 और फिर x माइनस 1। क्लियर, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो y इजकल टू क्या हो गया y प्लस 1 पहले लिख देते हैं, नहीं तो कचरा हो जाएगा। प्लस 1 है ना, ये प्लस 1 इजकल टू 3x माइनस 3 1 ज़ा 3। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? तो अब मेरा इक्वेशन क्या होगा, ये इक्वल के अंदर आएगा तो सब के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस 3x हो जाएगा और ये एज इट इज़ रहेगा प्लस में y। ठीक है, और ये साइन इसका भी चेंज होगा, प्लस में 3 प्लस में 1 इजकल टू में 0। ठीक है, देख लीजिए कैसे आया है, इसके ये इक्वल का साइन है, ये इक्वल के बाहर है, अंदर आएंगे तो इन दोनों का साइन चेंज होगा। तो 3x है तो माइनस 3x और माइनस 3 है तो प्लस 3, लेकिन इसके साइन चेंज नहीं होंगे। प्लस y है तो प्लस y मैंने लिख दिया। ठीक है, ये y है y, ठीक है, प्लस y। ठीक है, माइनस 3x प्लस y प्लस 3 प्लस 1 इजकल टू 0। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन बन के क्या आया, माइनस 3x प्लस में y और प्लस में 3 और 1 4 इजकल टू में 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया और यही तो मुझे चाहिए था और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर, ये y था। ठीक है, तो माइनस 3x, ठीक है, प्लस y है तो प्लस y होगा, फिर ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में है तो प्लस में हो जाएगा इजकल टू में 0। जो इक्वल के बाहर है अंदर आएगा तो साइन चेंज होगा और जो इक्वल के अंदर है उसका साइन एज इट इज़ रहेंगे। तो हमारा ये इक्वेशन मिल गया और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9। तो राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स, यानी कि हमें लाइन्स की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, फॉर विच tan थीटा इजकल टू 1/2, यानी कि मेरा स्लोप गिवन है 1/2। याद रखिएगा, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। थीटा जो है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, यानी कि ये मेरा स्लोप है और कह रहा है दो क्वेश्चन इसमें है, यानी कि दो हमें इक्वेशन फाइंड करने होंगे। ठीक है, एक कह रहा है y इंटरसेप्ट इज -3/2 और दूसरा कह रहा है x इंटरसेप्ट इज 4। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग करते हैं फर्स्ट नंबर वाला ही करेंगे। ठीक है, आप याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर करते हैं पहले। 9 का एग्जाम्पल है, ये 9 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इसमें जो हमारा स्लोप है, स्लोप को आपको पता है m से डिफाइन करते हैं, जो दे रखा है क्या tan थीटा इजकल टू में क्या दे रखा है
क्लियर। अब हमें इसमें फर्स्ट में क्या कह रहा है, वाई इंटरसेप्ट कह रहा है, तो वाई इंटरसेप्ट ठीक है, इसकल टू क्या दे रखा है, माइनस में 3/2। समझ में आया। बस ये दो चीज़ें गिवन हैं और हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो इसको पता है आपको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पढ़ा होगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पढ़ा होगा कि आपको स्लोप गिवन हो और इंटरसेप्ट गिवन हो, या तो एक्स एक्सिस का हो या तो वाई एक्सिस का हो, लेकिन दोनों के अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में स्लोप गिवन हो और फिर वाई इंटरसेप्ट गिवन हो, ठीक है, तो आपको पता होगा यह किसका फॉर्मूला होता है। यह जो क्वेश्चन आ रहा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पढ़ा होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पढ़ा होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का, वह होता है y = mx + c। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ये होता है सिर्फ y इंटरसेप्ट के लिए। ठीक है, x इंटरसेप्ट के लिए अलग होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहला हम फाइंड कर रहे हैं तो सबसे पहला वाला ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो y = क्या हो जाएगा, m कितना है 1/2, इनटू में x है, फिर तो लिख दीजिए आप यहाँ पर x प्लस में c क्या है हमारा, बताइए। तो c जो होता है हमारा स्लोप होते हैं वह। ठीक है, इंटरसेप्ट होता है, c मतलब क्या होते हैं हमारे, इंटरसेप्ट होते हैं। ठीक है, c क्या होता है, y इंटरसेप्ट है। c हमारा क्या है, याद रखिएगा, y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है। तो प्लस में c कितना होगा हमारा, y इंटरसेप्ट तो ये है -3/2, तो लिख दीजिए -3/2। क्लियर। अब देख लीजिए यहाँ पर y = x/2 प्लस माइनस -3/2, तो y = क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा तो 2, तो x + 3, यानी कि इसको इससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2y = में क्या हो जाएंगे, x प्लस में 3, यानी कि 2y, और ये प्लस में है तो बाहर आएगा, इक्वल के अंदर आएगा, तो माइनस में x, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ भी माइनस आएगा, ओके, फिर यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, तो ये -x हो गया, 2y फिर -x। ठीक है, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 3 और = में 0। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया, एग्जाम्पल 9 का फर्स्ट क्वेश्चन का ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं 9 का। ठीक है, एग्जाम्पल 9 का सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, x इंटरसेप्ट दे रखा है, तो आपको स्लोप तो आपको पता ही होगा, स्लोप हमारा m से डिफाइन करते हैं, जो दे रखा है tan θ = में 1/2। एग्जाम्पल नंबर 9 में ही दे रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 का ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, और इसमें हमें एक और चीज़ें गिवन है। ठीक है, वह दे रखा है x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, तो x इंटरसेप्ट देखते हैं कितना दे रखा है, तो x इंटरसेप्ट = 4, यानी कि x इंटरसेप्ट जो दे रखा है वो क्या है, 4 है। क्लियर। तो अब आपको यह पता होना चाहिए, याद रखिएगा, कि अगर आपके क्वेश्चन में एक स्लोप गिवन हो, ठीक है, एक स्लोप गिवन हो और फिर x इंटरसेप्ट गिवन हो, क्या गिवन हो, x इंटरसेप्ट गिवन हो, तो आपके लिए जो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है तो वो है y = m इंटू में x माइनस d हो जाएगा। ठीक है, ये जो d होगा उसको बोलेंगे हम x इंटरसेप्ट।
एक्स इंटरसेप्ट। क्लियर। तो y इजकल टू m कितना है 1/2 इंटू में x माइनस में क्या है ये 4, x इंटरसेप्ट क्या है 4 होगा। ठीक है, यानी कि y इजकल टू x/2 माइनस में 4/2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख लीजिए y इजकल टू x/2 माइनस में क्या आ गया 2 आ गया। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, मैं तो यही कहूँगा एलसीएम लीजिएगा तो कितने आएंगे 2। ठीक है, ये y है यहाँ तो y ही रहेगा। तो क्या हो जाएंगे x माइनस 2 2 ज़ा 4, तो क्या हो जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो क्या हो जाएंगे 2x इजकल टू में x माइनस 4। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर 2y प्लस x है, अंदर आएगा तो माइनस x, माइनस 4 है, अंदर आएगा तो प्लस 4 इजकल टू में यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0। दिस इज़ योर आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 9 का सेकेंड। ठीक है, ये आपका इक्वेशन मिल गया। एग्जाम्पल 9 का सेकेंड का ये इक्वेशन, एग्जाम्पल 9 के फर्स्ट का ये एग्जाम्पल, ये सेकेंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 10 देख रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 और 2 है। इंटरसेप्ट जब कह रहा है -3 और 2 है ऑन द x एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा ग्राफ से समझ लेते हैं। देख लीजिए, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन है तो ये आपके लिए x है। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से है पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका पता है ये x इस एक्सिस पर कट कर रहा है, तो x हमारा है -3, तो यहाँ पर हो जाएगा इस पॉइंट का -3, 0। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो इसका a, 0 होगा। ठीक है, इस पॉइंट का a, 0 और इसका क्या हो जाएगा 0 फिर b हो जाएगा। ठीक है, जो ऑलरेडी गिवन है इसका 2, तो पहले क्या लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे 0 फिर 2 लिखेंगे। अब इससे हमें क्या पता चला, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर b है। ठीक है, तो b का मतलब 2, तो a का वैल्यू अगर देखा जाए a आपका कितना है -3। ठीक है, और b आपका कितना है, तो b का है 2। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं x इंटरसेप्ट इजकल टू a है मेरा, और y इंटरसेप्ट यानी कि b है हमारा 2। ठीक है, तो हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पढ़ा होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होते हैं, x/a प्लस में y/b इजकल टू में 1, ये होते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको पता है x डिवाइड में a कितना है आपका, तो a है -3, प्लस में y डिवाइड में b कितना है तो 2 इजकल टू में 1। अब ये माइनस तो नीचे होते नहीं हैं, ऊपर होते हैं, तो -x/3 प्लस में y/2 इजकल टू में 1। ठीक है, बस ये अभी आराम से पता चल जाएगा। देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। आप इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितने हो जाएंगे बताइए, 6 हो जाएंगे। तो 3 2 = 6 -2x प्लस में 2 3 = 6 3y इजकल टू में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हैं तो क्या हो जाएगा -2x प्लस 3y इजकल टू में 6। ठीक है, अब ये अंदर आएगा तो -2x प्लस में 3y माइनस में 6 इजकल टू में 0। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2x माइनस में 3y, प्लस वाले माइनस में हो जाएंगे और ये माइनस वाले प्लस में 6 इजकल टू में 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिला, 2x माइनस 3y प्लस 6 इजकल टू में, ये माइनस इक्वल के बाहर जाएगा तो माइनस में 0 हो जाएगा, तो यानी कि 0 ही बचेगा। तो यही हमारा हो गया इक्वेशन। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 का यही होगा इक्वेशन। ठीक है, तो आप इस तरीके से ही फाइंड कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। ठीक है, मैं क्या लिखा हूँ, x इंटरसेप्ट यानी कि x इंटरसेप्ट ये है ना, क्या है a है यानी कि -3,
वाई इंटरसेप्ट को बी मान लीजिएगा और इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला ये होता है और आपको प्रूव कर देना है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल नंबर 11 ही है, याद रखिएगा आप। बहुत पुराना बुक है ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लेते हैं हमारा क्या गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं। देखिए जो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, आप इसका ख्याल रखिए। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमें लाइन की इक्वेशन बतानी है। हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट। ठीक है, ओरिजिन इज 4 यूनिट एंड द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 15 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे। देख लीजिए, एक्चुअली ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस है और आपको पता है कि कोई लाइन यहाँ से क्रॉस कर रहा है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हमारा कोई लाइन जब जा रहा है और यहाँ पर दे रखा है ना, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज़ 4 यूनिट। ओरिजिन से अगर होकर कोई लाइन जा रहा है, ये लाइन है 4 यूनिट, याद रखिएगा। ठीक है, और फिर कह रहा है इसमें एक्स एक्सिस इज़ 15 डिग्री। मान लीजिए ये जो एंगल है मेरा, ये है ओमेगा, ये ओमेगा है, ओमेगा है। ठीक है, ये ओमेगा है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर किसी भी कार्टेशियन प्लेन पर, ठीक है, कोई लाइन ड्रॉ है और ओरिजिन से होकर कोई लाइन जा रहा है। ठीक है, जो कुछ भी गिवन हो, इसमें तो 4 है। ठीक है, तो जब ओरिजिन से होकर जब कोई लाइनें जाते हैं तो पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो आप याद रखिएगा। जब नॉर्मल वाली ये फॉर्मूला है, ये नॉर्मल वाले फॉर्मूला है। क्वेश्चन में ही आपसे कह रहा है, इस क्वेश्चन में यहाँ कह रहा होगा नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये नॉर्मल फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म, ओरिजिन से ये नॉर्मल है। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म आप याद रखिएगा, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म आपको पता है ओमेगा का ये एंगल बना रहा है जो कितना है, 15 डिग्री है। तो आपको ये पता होगा कि नॉर्मल फॉर्म का जो होते हैं फॉर्मूला, ठीक है, वो पता है क्या होता है, याद रखिएगा आप, एक्स कॉस ओमेगा, ठीक है, प्लस में वाई साइन ओमेगा, इज इक्वल टू में पी। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर जो 4 है ये पी है, ये पी है मेरा जो 4 है। ठीक है, तो हमें अगर देखा जाए तो हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पर, तो एक्स कॉस ओमेगा तो दे रखा है 15 डिग्री, प्लस में वाई साइन ओमेगा दे रखा है 15 डिग्री। दोनों में 15 डिग्री ही लिखिएगा। इस गलटू में ये परपेंडिकुलर क्या है, 4। ठीक है, अब देख लीजिए, इतना तो लिखने से हमारा इक्वेशन नहीं आएगा, क्योंकि हमें cos 15 का वैल्यू, sin 15 का वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, साइन कोस में हमें आंसर नहीं लिखने होंगे। ठीक है, इक्वेशन कह रहा है, इसका मतलब कि एक्स और वाई ही होना चाहिए। ये कोस साइन को हमें हटाना होगा, तो इसका मतलब ये है कि हमें कोस 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए और साइन 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो ये चाहिए कब, जब हम करेंगे तब। तो चलिए अब हम लोग इसको करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले हम कोस 15 डिग्री का वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, जो आएगा 15 डिग्री वहाँ पुट कर देंगे, आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग cos 15 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। देखिए, cos 15 डिग्री हमारा कब आएगा, जब cos 15 डिग्री हम इस तरीके से लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री, ठीक है, माइनस में 30 डिग्री। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। ठीक है, cos 45 डिग्री माइनस फिर, यानी कि cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होते हैं, cos a इंटू में cos b। ठीक है, ये a है, ये b है, याद रखिएगा, प्लस में sin a इंटू में sin b।
ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कॉस ए, तो कॉस ए कितना है 45 डिग्री, इंटू में कॉस बी, कॉस बी कितना होगा, कॉस 30 डिग्री है तो लिख दीजिए यहाँ पर कॉस 30 डिग्री। ये कॉस है, याद रखिएगा, ये कॉस एस है, ये एस, और ये 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ 30 डिग्री है ना। कॉस ए यानी कि कॉस 45 डिग्री, कॉस बी, ये बी है, ये ए है और ये बी है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो कॉस ए 45 डिग्री और कॉस बी यानी कि 30 डिग्री, प्लस में साइन ए 45 डिग्री, प्लस इंटू में साइन बी, ये साइन है, साइन बी कितना है तो 30 डिग्री। बस इसका हमें फॉर्मूला रख दीजिए, इसका नंबर पुट कर दीजिए। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होते हैं 1/√2। ठीक है, इंटू में कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, प्लस में कॉस साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होते हैं 1/√2, इंटू में कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होते हैं 1/2। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3 डिवाइड में 2√2, प्लस में 1 से 1 आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2√2। अब आपको पता है कि हमारे पास क्या बचा √3 + 1, √3 + 1 डिवाइड में क्या बचा 2√2। तो ये हमारा cos 15 डिग्री का आ गया वैल्यू। यहाँ पर आप रख सकते हैं x, यानी कि cos 15 डिग्री के क्या आए हैं वैल्यू, ये आए हैं √3 + 1 डिवाइड में 2√2, ये 2 है। ठीक है, प्लस में y और फिर साइन 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए। चलिए साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। तो साइन 15 डिग्री के हम वैल्यू के लिए हम क्या लिख सकते हैं बताइए। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 में से 30 घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो साइन ए, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, क्या होते हैं साइन ए, ठीक है, इंटू में कॉस बी, माइनस में कॉस ए, इंटू में साइन बी। बस साइन ए का वैल्यू क्या है तो 45 डिग्री लिख दीजिए, इंटू में कॉस बी, तो कॉस बी के वैल्यू क्या है 30 डिग्री, माइनस में कॉस ए कितना है कॉस ए, तो कॉस लिख दीजिए, ए है मेरा 45 डिग्री, इंटू में साइन बी, तो साइन और बी कितना दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, बस साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, इंटू में कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, माइनस में कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, इंटू में साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। ये आपको पता होगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो √3 आ जाएगा, √3 1 √3 डिवाइड में 2√2, माइनस में 1 1 1 डिवाइड में 2√2। अब आपको पता है √3 - 1, √3 - 1 है तो -1 डिवाइड में 2√2। तो ये साइन 15 डिग्री का वैल्यू ये आ गया मेरा √3 - 1 लिख देते हैं यहाँ पर, √3 - 1 डिवाइड में 2√2 = में क्या है 4। बस अब हमें क्या करना होगा, अब ये तो सिंपल हो गया चीज़ें। अब आपको इसमें क्या करना है देख लीजिए। अब ये इसको इससे ये मल्टीप्लाई कीजिएगा अब आप, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कर दीजिए तो क्या हो जाएंगे √3 + 1, ठीक है, क्या हो जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे √3 + 1, ठीक है, फिर इंटू में आ जाएगा x, प्लस में √3 - 1 इंटू में आ जाएगा y, ठीक है, = में क्या हो जाएंगे यहाँ पर ये 2√2 एलसीएम में है ना, नीचे आएंगे तो हम यहाँ लिख देते हैं ऊपर मल्टीप्लाई में 2√2 आ जाएंगे, एक ही आएगा, इन दोनों का एलसीएम 2√2 आएगा, वही मैंने यहाँ लिख दिया, इंटू में 4 लिख दिया। ठीक है, जगह नहीं था इसलिए मुझे करना पड़ा। तो √3 + 1 इंटू में x, ठीक है, प्लस में √3 - 1 इंटू में y = में 4 2
8√2। दिस इज़ योर आंसर। यही आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, याद रखिएगा। तो मैंने कहा था क्या कि आपको एक्स और वाई के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि साइन थीटा कोस थीटा में लिख दिया, ऐसा मत लिखिएगा, ठीक है। इसको आपका वैल्यू दिया रहेगा तो उसको वैल्यू को भी आपको निकालना होगा। जैसे वो ओमेगा दे दिया, आपको वो ओमेगा 30 डिग्री दे देता, तो फिर आप ये फॉर्मूला लगते और पुट करके फिर आप इसको कर देते, ठीक है। यही है 12 एग्जाम्पल नंबर। ये पुराना बुक है ना, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है आपको। एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये कह रहा है आपसे द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर K। याद रखिएगा, F और K में कह रहा है सेटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये दोनों जो है F और K लीनियर इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो गिवन डेट K का वैल्यू दिस दे रखा है और F का वैल्यू दिस दे रखा है। फिर K का वैल्यू दिस दे रखा है एंड F का वैल्यू दिस दे रखा है। फिर आपसे कह रहा है एक्सप्रेस K इन टर्म्स ऑफ F, यानी कि K के टर्म्स में लिख कर, ठीक है, और F, ठीक है, K के टर्म्स और F के फॉर्म, K और F के टर्म्स में हमें लिखने हैं इसको। और फिर कह रहा है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ F। F के वैल्यू भी फाइंड करना है। कब फाइंड करेंगे, जब K का वैल्यू 0 हो। K का वैल्यू 0 रखकर F का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो इतना सारा ये कहानी आपको पढ़ने में कुछ अजीब सा लगा होगा। चलो थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, कुछ हिंट्स मिल जाएगा यहाँ से। इसमें आपसे क्या कर रहा है, एज्यूम कह रहा है कि F अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। F को मान लीजिए आपकी अलोंग है किसके, एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एंड K अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। ये F, ये देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस है तो आप इसको F और ये वाई एक्सिस को K, ठीक है, ये F और ये K, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि मिल गया इन एक्स वाई प्लेन पर। एक्स वाई प्लेन देख लीजिए, ये x है और ये मेरा y है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन पर आपको x प्लेन को F और y प्लेन को K मान लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर भी तो इसमें चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर 2 पॉइंट्स फॉर्म मिल गए हमें, ठीक है, F के। देख लीजिए, अब आपको पता है कि हमें यहाँ से ये मान लीजिए यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। तो जो हमारे y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 32 और 273, जिसको मैंने x1 और y1 लेट कर लिया और इसको मैंने x2 y2 मैंने लेट कर लिया, ठीक है। अब आपको यह चीज़ें तो पता ही होगा कि अगर किसी भी पॉइंट पर, किसी लाइन पर 2 पॉइंट गिवन हो, ठीक है, मान लीजिए A है और मान लीजिए B है, ठीक है। मान लीजिए जी कि A के कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, ये हैं गिवन, ठीक है, 32 और फिर 273 मान लीजिए यही है। और B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 212 और फिर 373, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट गिवन हो और इसका स्लोप नहीं गिवन हो, तो इसके लिए इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था पिछले वाले भी क्वेश्चन में कि y माइनस y1 इजकल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1 और फिर x माइनस x1। ये हमारा इक्वेशन होता है। याद रखिएगा, किसी भी लाइन पर 2 पॉइंट गिवन हो, उसका स्लोप नहीं हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। बस इसी को हमें लेकर चलना है और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब समझते हैं फिर अब इसके आगे। तो देख लीजिए हमें क्या करना होगा। तो y इजकल टू y1 क्या दे रखा है, तो 273 इजकल टू y2 क्या दे रखा है, तो y2 है 373 माइनस y1 क्या दे रखा है 273 डिवाइड में x2 क्या दे रखा है, तो x2 दे रखा है 212 माइनस x1 क्या दे रखा है, तो x1 दे रखा है 32 फिर x माइनस x1 क्या दे रखा है, तो 32। इतना मैंने कर दिया। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा। अब आपसे क्या कह रहा है कि y जो एक्सिस है इसको आपको क्या करना होगा, k लेट करना होगा, ठीक है। y के लिए k, तो इसको k यहाँ पर लिखना होगा हमें। तो k इजकल k माइनस 273 इजकल टू में क्या हो जाएंगे, इसको इससे घटाएंगे। 373 में से अगर हम 273 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 100 बचेगा। डिवाइड में 212 में से 32 घटाएंगे तो क्या आ जाएंगे, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या होंगे 0 और फिर 11 में से 8 1 यानी कि 180। अब हम क्या कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा यहाँ पर और x माइनस 32,
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक जीरो से एक जीरो मैंने काट दिया, 2 5 से 10, 2 से कटेगा तो 9। अब यहाँ पर देख लीजिए, बस अब आपका सोल्व हो गया, कुछ नहीं है। तो k इक्वल टू मैंने लिख लिया 5/9, इसको इक्वल के बाहर लेकर जाएंगे प्लस में हो जाएगा 5/9, और फिर क्या हो जाएंगे हमारे, और हमारे क्या हो जाएंगे देख लीजिए इसको f, ठीक है। तो यहाँ पर x एक्सेस है, ये f इसके लिए है, ये वाले लाइन के लिए ये f है, ठीक है। तो x - 32, तो x क्या है मेरा, x के लिए मैंने कहा था ना f, x के लिए आपके कह रहा है f, तो यहाँ पर f ले लीजिए -32, ठीक है। अब देख लीजिए मैंने इसको काट दिया, 5/9 आ गया, 5/9 मैंने लिख दिया, इसको इक्वल के बाहर लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा ये। तो क्या बचा मेरे पास, f - 32, ये माइनस का साइन है, ठीक है, f माइनस, ठीक है। तो f - 32, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में है ना, इक्वल के जब बाहर जाएगा ये तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 273, ठीक है। बस अब मेरा आ ही गया। अब इसमें हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हेन k इक्वल टू 0, k का वैल्यू 0 रख दो, यहाँ पर 0 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5/9, और फिर में f - 32 और प्लस में 273। तो f - 32 है, इसको यहाँ लेकर आ जाइए, f - 32, तो मैं इसको मैंने यहाँ लेकर आ गया। और इसको भी अगर हम इक्वल के बाहर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 273 हो जाएंगे, इनटू में ये 9 ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। समझिए, इसको मैंने यहाँ लेकर आ गया, और इसे जब हम इक्वल के जब बाहर लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 273 मैंने लिख दिया, ठीक है, इनटू में ये 9 डिवाइड में है ना, ये उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो मैंने यही कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देख लीजिए क्या होगा, f - 32 इक्वल टू में क्या हो जाएंगे, देख लीजिए जब इस पूरे को जब हम काट कूट करेंगे तो पता है कितना आएगा, माइनस में 491.4 आ जाएंगे, ठीक है। तो f इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, f का ही तो वैल्यू चाहिए हमें, जो कह रहा था क्वेश्चन में, तो माइनस में 491.4 प्लस में 32, तो f इक्वल टू हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस में 459.4, ठीक है। यही हमारे f का वैल्यू हो जाएगा जब हम k का वैल्यू 0 रखेंगे। तो समझ में आ गया। इसको हम बाहर लेकर गए हैं तो माइनस में 273, और ये डिवाइड वाले ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, इस तरीके से होते हैं। चाह रहा था मैं इसको यहीं रखने के लिए, इसको उधर लेकर जाता तो अच्छे से समझ में आ जाता। खैर अब तो मैंने कर दिया, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से आप कीजिएगा, समझ में आपको आ गया, ओके।